नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज आए हैं हम नर्सरी और दिखाते हैं कि गर्मियों में इस समय कौन कौन से प्लांट नर्सरी पे आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ रखे हुए हैं, ये पहले सबसे सिंगोनियम के प्लांट हैं और अरेलिया है और आगे भी है ना लेडी पाम रखे हुए हैं और दूसरी वाली क्यारी में सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट रखे हुए हैं और यहाँ है ना इसी के पास दूसरी क्यारी में ये मनी प्लांट रखे हुए हैं और आगे अरेलिया सफलेरा की वैरायटी है, सॉरी वो सफलेरा है। तो सफलेरा के प्लांट बड़े बड़े रखे हुए हैं और ये सभी है ना ग्रीन नेट के नीचे रखे हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही तेज़ है और ये सभी इंडोर प्लांट होते हैं। और ये स्नेक प्लांट है, रबड़ प्लांट है और पीछे पाम की वैरायटी है और पीछे भी है ना सफलेरा का ही प्लांट के बड़े बड़े पौधे रखे हुए हैं। और यहाँ भी ये मनी प्लांट, क्रोटन और ड्राइसिनिया पीछे वो भी है ना पाम की ही एरेका पाम रखे हुए हैं। और क्योंकि है ना गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा है और सभी प्लांट ये ग्रीन नेट के नीचे ही रखे हुए हैं। और ये बोतल पाम रखे हुए हैं और आगे चाइनीज़ पाम रखे हुए हैं। और इसी के पास है ना ये इनका स्टैंड रखा हुआ है जिनके अंदर ये जैसे पॉट है, छोटे छोटे पॉट है या फिर छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो उनको रखते हैं कैक्टस और सकुलेंट के। और ये भी है ना पाम की ही वैरायटी है और ये बड़े बड़े गंधराज के प्लांट लगे हुए हैं। और यहाँ भी है ना ये एरेका पाम की एरेका पाम है और वहाँ दूर तक आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े एरेका पाम के ही प्लांट रखे हुए हैं। और पीछे सुपारी पाम रखे हुए हैं बड़े बड़े साइज़ के। और दोस्तों ये नर्सरी बिल्कुल है ना रोड के पास है तो इसलिए बिल्कुल है ना ट्रैफिक की आवाज़ भी यहाँ आती रहती है। और यहाँ ये भी है ना पाम की वैरायटी रखी हुई है, लेकिन ये वैरायटी धूप में आसानी से ही चल जाती है। और दोस्तों ये बिल्कुल पॉट खाली पड़े हैं, सभी इनमें बेल लगी हुई थी क्योंकि इनके अंदर है स्टैंड लगा हुआ है तो इनके अंदर से वाइन लगी हुई थी और गर्मी के कारण वो वाइन ख़राब हो चुकी हैं। और यहाँ भी ये रखे हुए हैं कुछ जैसे फाइकस के प्लांट रखे हुए हैं और ये गोल्डन फाइकस है। तो ये भी है ना इन्होंने इंडोर मतलब ग्रीन नेट के नीचे रख रखे हैं। तो ग्रीन नेट के नीचे थोड़ी सी है ना धूप कम लगती है तो इसलिए ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं, छन कर धूप आती है इन पौधों के ऊपर। और यहाँ ये रखे हुए हैं पाम की वैरायटी है और पीछे अशोका के प्लांट है तो इनको भी ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। और यहाँ ये रखे हुए हैं शायद ड्राइसिनिया की वैरायटी है ये। तो ड्राइसिनिया की वैरायटी को भी इन्होंने बिल्कुल ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। और यहाँ भी ये भी है ना इंडोर प्लांट होता है और इसमें ये रनर्स भी निकल रहे हैं तो इनके द्वारा आप और भी प्लांट बना सकते हैं। और यहाँ ये रखे हुए हैं और ये कटिंग से लग जाते हैं ये वाले प्लांट। और यहाँ ये गंधराज के पौधे रखे हुए हैं तो गंधराज के पौधों में आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। वैसे तो गर्मियाँ तेज़ हैं लेकिन ये ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं और फ्लावर बहुत सुंदर आ रहे हैं और कलियाँ भी कितनी ज़्यादा आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं इस वाले पौधे में 4-5 कलियाँ बनी हुई हैं। और आगे है ना बोगनविलिया रखा हुआ है और जेड प्लांट की कटिंग लग रही है। और है ना धूप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ धूप है तो इसलिए धूप में रुका भी नहीं जाता है बिल्कुल भी। और यहाँ ना ये क्रोटन की वैरायटी है, छोटे छोटे पैकेट रखे हुए हैं क्रोटन के। और ये मनी प्लांट रखा हुआ है तो ये मनी प्लांट है ना चौड़े पत्तों वाला है और ये भी कटिंग से आसानी से ही चल जाता है और इंडोर होता है या शेड में भी इसको रख सकते हैं। और ये भी है ना पाम बैम्बो प्लांट रखे हुए हैं। ये बैम्बो प्लांट है ना आप सॉइल में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी इसको मतलब सॉइल में और पानी में दोनों तरह से लगा सकते हैं। ये चाइनीज़ पाम के छोटे छोटे प्लांट रखे हुए हैं, छोटी छोटी पॉली बैग में लगे हुए हैं। और आगे आपको दिख रहे होंगे वो मनी प्लांट बहुत ही चौड़े पत्तों वाले। और ये ड्राइसिनिया के प्लांट
लगे हुए हैं। और यहाँ भी ये ड्राइसिनिया हैं और ये डफनबेकिया के प्लांट लगे हुए हैं। और आगे भी ये है ड्राइसिनिया की वैरायटी पर्पल पत्तों वाली। और इधर ये है क्रोटन, तो क्रोटन भी लगा हुआ है, कई तरह का क्रोटन है। और सामने जो आपको दिख रहे हैं वो छोटे छोटे, तो वो ना उनके अंदर कैक्टस की वैरायटी लगी हुई हैं, छोटे छोटे से प्लांट लगे हुए हैं। और ये हैंगिंग बास्केट इन्होंने ना जेड प्लांट की लगा रखी है, सब में जेड प्लांट की कटिंग लगा रखी है, अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ ये फ्रूटिंग प्लांट रखे हुए हैं अमरूद के, और आगे चल के रखे हुए हैं नींबू के। और ये तो है ना थोड़ी सी हल्की फुल्की इनके ऊपर छाया भी आती है और धूप भी आती है, तो ऐसी जगह ये रखे हुए हैं। और यहाँ ये ना चंपा के प्लांट है, तो चंपा के प्लांट में तो इस समय बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। और हमारे प्लांट में भी है ना फ्लावर के लिए कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। और हमने जो अपने टेरेस के ऊपर लगा रखा है जो प्लांट, और ये सभी जो मतलब ग्रीन नेट के नीचे प्लांट रखे हुए हैं ना, है ना, वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और जो बाहर की तरफ आपको दिखाएं, वो बाहर की तरफ जो प्लांट रखे हुए हैं उनकी हालत तो धूप के कारण बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। टेम्परेचर बिल्कुल है ना 40 डिग्री को भी पार कर रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ कल हल्की फुल्की सी बरसात आई थी, लेकिन फिर भी वो भी है ना सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए आई थी। और फिर भी है ना और भी ज़्यादा गर्मी हो गई है बरसात के बाद तो। और आज के दिन भी लग रहा है ऐसे ही जो शाम तक बरसात आ जाएगी, क्योंकि मौसम है ना थोड़ा सा बार बार में बादल आ रहे हैं और बार बार में धूप निकल रही है, तो ऐसा कुछ मौसम हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये नर्सरी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम बाहर मतलब बाहर ग्रीन नेट के नीचे के बाहर हम नहीं गए हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। और इसी नर्सरी के ऊपर हम हमेशा ही आते हैं। और इस नर्सरी पे ना वैसे तो प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं और हर वैरायटी के मिल जाते हैं, लेकिन गर्मी के कारण नर्सरी वाले भी प्लांट कम ही ला रहे हैं, क्योंकि लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लाते हैं और लाने के बाद तेज़ धूप के कारण प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए बरसात आने के बाद ही अब ये नए प्लांट लाएंगे। और ये तो है ना जो ये मतलब कि हाँ मार्च के महीने में जो प्लांट लाए थे वही अभी तक लगे हुए हैं और वही चल रहे हैं। उसके बाद थोड़े बहुत ही समर सीजन के ही प्लांट लाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये नर्सरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको भी ये नर्सरी कैसी लगी। तो तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।